शादी तो हो गई, पर अब उसका सरकारी रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, वो भी गांव में? ये सवाल बहुत से लोगों को परेशान करता है। नमस्ते और द लीगल सफर में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक जरूरी बात, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी और शिक्षा के लिए है। इसे किसी भी तरह की कानूनी सलाह ना समझें और इस पर अमल करने से पहले किसी प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें। तो चलिए, आज हम गुजरात में ग्राम पंचायत लेवल पर शादी के रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि आपको इसमें कोई भी मुश्किल ना आए। तो जो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है वो ये है कि भाई, शादी का रजिस्ट्रेशन आखिर किस गांव में कराएं, दूल्हे के गांव में या दुल्हन के? यकीन मानिए, इस एक सवाल का सही जवाब जानना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी पर डिपेंड करता है कि आपका काम कितना आसान या मुश्किल होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, क्योंकि देखिए, कानून के हिसाब से शादी कहाँ रजिस्टर होनी चाहिए, इसके नियम एकदम साफ हैं और इन्हें समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो आपको याद रखनी है। कानून ये नहीं देखता कि दूल्हा कहाँ रहता है या दुल्हन कहाँ रहती है। कानून देखता है विवाह का स्थान। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जहां शादी की रस्में हुईं, जहां फेरे हुए, रजिस्ट्रेशन उसी गांव की पंचायत में होगा। आपके घर के पते से इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए, इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मान लीजिए, शादी दुल्हन के गांव में उसी के घर पर हुई है, तो सीधी सी बात है, रजिस्ट्रेशन दुल्हन के गांव की पंचायत में ही होगा। अच्छा, दूसरा केस लेते हैं। अगर शादी किसी पार्टी प्लॉट या मैरिज हॉल में हुई है, तो आपको ये देखना होगा कि वो हॉल किस गांव की सरहद में आता है। जिस गांव में वो जगह होगी, रजिस्ट्रेशन भी वहीं की पंचायत में कराना होगा। दूल्हे के गांव में रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब शादी की सारी रस्में वहीं पर हुई हों। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि जाना कहाँ है। लेकिन रुकिए, सीधे ग्राम पंचायत ऑफिस पहुंचने से पहले भी एक बहुत ज़रूरी काम है जो आपको निपटाना होगा। और ये काम गांव में नहीं, बल्कि आपके तालुका या तहसील लेवल पर होगा। तो तालुका जाकर आपको बेसिकली 2 काम करने हैं। स्टेप 1, आपको कुछ स्टैम्प पेपर खरीदने होंगे, और स्टेप 2, उन स्टैम्प पेपर्स पर जो ज़रूरी कानूनी मैटर है उसे टाइप करवाकर नोटरी से अटेस्ट करवाना होगा। ये पहला और सबसे ज़रूरी कदम है, जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। अब सवाल आता है कि कौन से स्टैम्प पेपर? तो देखिए, आपको 2 तरह के स्टैम्प पेपर लगेंगे। पहला है 200 रुपए का, जो कि एक एग्रीमेंट यानी करार के लिए इस्तेमाल होगा, और दूसरा है 50 रुपए का, जिस पर एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र बनेगा। ये दोनों ही आपकी फाइल का बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। तो प्रैक्टिकली ये होगा कैसे? आप तालुका ऑफिस जाएंगे, वहाँ आपको स्टैम्प वेंडर आसानी से मिल जाएंगे। उनसे ये दोनों स्टैम्प पेपर खरीद लीजिए। इसके बाद आपको किसी वकील या टाइपिस्ट के पास जाना होगा, जो इन पर सही कानूनी भाषा टाइप कर देगा। और आखिर में एक नोटरी पब्लिक इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपनी मुहर लगाकर सर्टिफाई कर देगा। याद रखिए, ये सारी तैयारी आपको गांव जाने से पहले ही पूरी कर लेनी है। बहुत बढ़िया। तो आपका तालुका का काम अब खत्म हो गया। अब बारी आती है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ इकट्ठा करने की, जो आपको ग्राम पंचायत में तलाटी यानी जो ग्राम सचिव होते हैं उनके पास जमा करने हैं। तो चलिए एक एक करके पूरी चेकलिस्ट देख लेते हैं। चेकलिस्ट में सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उम्र। कानून के हिसाब से रजिस्ट्रेशन के लिए दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल और दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल होनी ही चाहिए। ये एक कानूनी ज़रूरत है और इसमें कोई छूट नहीं मिलती। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको तलाटी से एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना है और इस पर 3 रुपए की कोर्ट फीस टिकट लगानी है। उम्र के प्रूफ के लिए या तो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट यानी LC या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा पहचान के लिए दूल्हा और दुल्हन दोनों के आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड और राशन कार्ड की ट्रू कॉपीज यानी सत्यापित प्रतियां भी लगानी होंगी। इसके बाद आते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो ये साबित करेंगे कि शादी असल में हुई है। इसके लिए आपको दूल्हा दुल्हन की 2-2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स देनी होंगी। साथ ही शादी की रस्मों की 2 तस्वीरें, जैसे कि वरमाला की या फेरों की फोटो, और हाँ, दोनों परिवारों की तरफ से जो शादी के कार्ड यानी कंकोत्री छपी थी वो भी आपको साथ में लगानी होगी। और लिस्ट में आखिरी चीज है शादी में शामिल बाकी लोगों के ID प्रूफ। इसमें आपको अपने 2 गवाहों का ID प्रूफ देना होगा और साथ ही उन पंडित जी या गौर महाराज का भी ID प्रूफ लगेगा जिन्होंने आपकी शादी करवाई है। इन सब के लिए आधार कार्ड या राशन कार्ड की कॉपी चल जाएगी। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल आखिरी स्टेप पर।
जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं और आपने उन्हें एक फाइल में अच्छे से लगा लिया है, तो अब समय है ग्राम पंचायत ऑफिस जाने का। और यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी सलाह है, इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम एक ही बार में बिना किसी परेशानी के हो जाए, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि दूल्हा दुल्हन, दोनों गवाह और पंडित जी, आप सभी लोग एक साथ पंचायत ऑफिस जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ जो रजिस्टर होता है उसमें इन सभी के साइन लगते हैं। अगर सब साथ जाएंगे तो एक ही विजिट में काम खत्म हो जाएगा और आपको बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी प्रक्रिया। अब चलिए एक बार फटाफट से सबसे ज़रूरी बातों को दोहरा लेते हैं ताकि आपको सब कुछ अच्छे से याद रहे। बस ये 3 बातें याद रखिए। पहली, कहाँ रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ उसी गांव में होगा जहां शादी की रस्में हुई हैं। दूसरी, पहले क्या, गांव जाने से पहले तालुका जाकर स्टैंप पेपर और नोटरी का सारा काम खत्म कर लें। और तीसरी, कौन, फाइल जमा करते समय दूल्हा दुल्हन, दोनों गवाह और पंडित जी, सबको पर्सनली वहां मौजूद रहना चाहिए। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो ये प्रोसेस आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। चलिए जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी सरकारी प्रक्रिया है, पर क्या इसे नागरिकों के लिए और भी आसान बनाया जा सकता है? टेक्नोलॉजी या प्रोसेस में ऐसा कौन सा एक बदलाव हो सकता है जो लाखों लोगों के लिए इस अनुभव को और भी बेहतर बना दे? इस पर अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और द लीगल सफ़र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।